So hello guys, Saurabh here. Welcome back to my channel called Electrocode. So guys, today we are back with a new project idea. Okay, so in this project we're gonna make a spark gap rotor or a spark gap generator circuit by using a spark gap generator circuit. ऑलराइट, सो आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक स्पार्क गैप रोटर बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूँ। ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, उसके ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया मिल जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है या पहले ये किस चीज़ में उसका यूज़ हुआ था, उन सब के बारे में, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूँगा। राइट, सो सबसे पहले तो गाइस, जो आप देख रहे हो अभी, जो आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक स्पार्क गैप रोटर है। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली आया कहाँ से है। राइट, सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर के हिसाब से ये पहले यूज़ हुआ करता था। सो जो एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर क्या होता था, अगर पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आए तो एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर is an obsolete type of radio transmitter which generates radio waves by means of an electric spark। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू वो एक रेडियो वेव्स वो छोड़ता था, और वो एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर के टाइप का वो यूज़ होता था। ठीक है ना। सो स्पार्क गैप ट्रांसमीटर वेयर द फर्स्ट टाइप ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड वेयर द मेन टाइप ऑफ यूज ड्यूरिंग द वायरलेस टेलीग्राफी और स्पार्क एरा। जो हम लोग का वायरलेस टेलीग्राफी स्टार्ट होने लग गया था, नया नया स्टार्ट हो रहा था, जो उसको हम स्पार्क एरा भी हम लोग उसको बोला जाता था। तो उस टाइम जो वायरलेस ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था न्यूली, तो उस टाइम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर के थ्रू आया था। उसका आपका जो इमेज है, सबसे पहला जो स्पार्क गैप ट्रांसमीटर का इमेज, वो डिवाइस का इमेज अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो उसके बाद आते हैं हम जानने के लिए स्पार्क गैप जनरेटर का जो सर्किट है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट, ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का आपको दिख रहा होगा, ये है आपका स्पार्क गैप जनरेटर। स्पार्क गैप जनरेटर मीन्स ये एक हाई वोल्टेज जनरेटर सर्किट है, इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको एज एन आउटपुट वो छोड़ता है। इनपुट वो डीसी लेगा आपका 3 to 7 वोल्ट तक, और जो आउटपुट रहेगा वो आपका 200 किलो वोल्ट से लेके 400 किलो वोल्ट तक वो रहता है। ठीक है, तो जो आपका स्पार्क गैप जनरेटर सर्किट होता है वो एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट, जो हम लोग का स्पार्क गैप जनरेटर होता है, एक इज ए हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इन विच ए कैपेसिटर इज रिपीटेडली चार्ज टू ए हाई वोल्टेज एंड अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए स्पार्क गैप इनटू एन ऑसिलेटरी सर्किट जनरेटिंग सक्सेसिव ट्रेन्स ऑफ डैम्प्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। तो इसमें एक्चुअली होता यह है कि मान लीजिए हम लोग का एसी सोर्स के थ्रू हम लोग क्या किया, हाई वोल्टेज लेके कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, और फुली चार्ज होने के बाद उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय थ्रू ए स्पार्क गैप टू ए ऑसिलेटर सर्किट। स्पार्क गैप मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले मैं ये स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ तो आपको स्पार्क गैप जनरेटर का जो फंक्शन है वो भी समझ में आ जाएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हम लोग का स्पार्क गैप जनरेटर है उसमें मैंने दो टर्मिनल आउटपुट लिया गया हुआ है। दो टर्मिनल जो इधर का आप देख रहे हो ये इनपुट टर्मिनल है, जो कि इस लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट का जो आपका लिथियम बैटरी है। राइट, तो ये यहाँ पे अटैच होने वाला है। ओके, एंड ये जो है आपका इसका आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट टर्मिनल में दो निकला हुआ है टर्मिनल, राइट, और दोनों कनेक्टेड है दोनों साइड में। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लोज ला के आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक पीवीसी पाइप का उसको मैंने कट करके उसका दोनों साइड को यहाँ पे अटैच किया हुआ है एक कार्टून बोर्ड के ऊपर। राइट, और उसके बीच में मैंने क्या किया, एक डीसी मोटर मैंने फिट किया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने जो ये शाफ्ट लगाया हुआ है गाइस, ये शाफ्ट आप देख पा रहे होंगे, ये फुली कंडक्टिव मतलब शाफ्ट है। कंडक्टिव शाफ्ट मतलब कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये जो शाफ्ट है उसको मैंने कंप्लीटली एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रैप किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने सम कॉपर वायर्स भी ऑन किया हुआ है। राइट, एंड जो बोथ वायर्स हैं, बोथ वायर आपके बोथ साइड्स ऑफ द पीवीसी पीसेस में कनेक्टेड है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ मेटल रॉड्स मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। राइट, दोनों साइड 6 to 5 मेटल रॉड्स हैज बीन अटैच्ड, एंड ऑल्सो बोथ द वायर्स आर बीन कनेक्टेड विद बोथ द साइड्स इंडिविजुअली। राइट, तो ये क्या हो रहा है,
यहाँ पे तो आप देखोगे कि दोनों वायर के बीच में अगर ये दोनों ऐसे कनेक्ट होते हैं तो दोनों वायर के बीच में तो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। ये बहुत बड़ा गैप है, तो इस गैप को थोड़ा हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे एक डीसी मोटर को मैंने लगाया हुआ है और वो रोटेट करेगा कंटिन्यूसली बिटवीन दिस गैप, एंड जो उस गैप को वो कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, वो है ये एल्यूमिनियम का शाफ्ट। ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम जो रहता है वो हाईली कंडक्टिव रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एल्यूमिनियम को ही यूज़ किया जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये गैप को वो जब वो एक कनेक्ट हो रहा है, जब ये शाफ्ट रोटेट होके जब किसी भी मतलब यहाँ पे ये रॉड के साथ वो इस रॉड के साथ अलाइंड है, तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव साइड एंड द पॉजिटिव साइड बोथ द साइड आर बीन नाउ इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट। कंप्लीटली टच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा तो गैप है, अगर गैप नहीं होता तो ये रोटेट कंप्लीटली नहीं हो पाता। तो गैप तो मेंटेन्ड है बट थोड़ा कम है, पहले से थोड़ा कम गैप मेंटेन है, इतना सा आपको गैप दिखने को मिलेगा 1 सेंटीमीटर का, राइट। तो स्टिल गैप तो है वहाँ पे। तो ये जब हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है आउटपुट में, तो वो क्या कर रहा है, वो जो क्या कर रहा है वो क्या एक गैप से लेके दूसरे गैप को वो जंप कर पा रहा है, वन साइड टू दूसरे साइड को वो जंप कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो उसके आसपास के जो एयर रहते हैं वो उसको भी आयोनाइज कर दे रहा है, जिसके थ्रू वो इजीली जंप कर पा रहा है। तो ये होता है आपका स्पार्क गैप जनरेटर। और तब जब वो जंप करता है तो वहाँ पे आपको कुछ स्पार्क्स देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, राइट। वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होने से कैसे दिखता है। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया। तो रोटरी स्पार्क गैप का क्या मतलब होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं तुम चाहते हैं बीच में एक इसको फिक्स भी कर सकते हो, इसके बीच में एक रोटर लगाने का क्या ज़रूरत है, इसके बीच में डीसी मोटर लगाने का क्या ज़रूरत है। सबसे पहले अगर मैं पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बोलूँगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और एक नया प्रोजेक्ट के हिसाब से उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में भी आता है, राइट। तो रोटरी स्पार्क गैप का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जाऊँ, बेसिकली ये होता ये है that the rotary spark gap overcomes many of the deficiency of the static gap mentioned in the previous section. This is achieved by making use of rapidly moving electrode instead of fixed ones. इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बोल रहा था कि अगर मैं इसको फिक्स्ड करके यहाँ पे रख देता, मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एक रॉड के थ्रू मैंने इसको यहाँ पे मान लीजिए फिक्स करके रख दिया, तो उसमें क्या हो रहा है ना, उसमें भी तो गैप है, लेकिन उसका जो गैप है स्टैटिक गैप रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज अचीव बाय मेकिंग यूज ऑफ रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड वन। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो रैपिडली मूव कर रहा है, कभी इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक रॉड से लेके दूसरे रॉड तक कंप्लीट बार बार जंप करता जा रहा है, और जब तक ये लोग अलाइंड नहीं हो जाते तब तक आपका स्पार्क गैप जनरेट नहीं होगा। जब फिक्स रहता है, फिक्स होने में क्या होगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा और स्पार्क गैप बोथ एंड में जनरेट होता रहेगा। पर इन दिस केस जब तक ये दोनों मतलब टर्मिनल अलाइंड नहीं हो जाते, जैसे कि मान लीजिए ये वाला रॉड ये वाले रॉड के साथ अगर अलाइन में नहीं रहेगा, तब जो मेरा शाफ्ट जब रोटेट करेगा अलाइन में नहीं रहेगा मान लो, तो तब वो स्पार्क गैप जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, उसको अलाइन में रहने का जरूरत है। तो ये एक डिफरेंस है आपके रोटरी स्पार्क गैप में और एक स्टैटिक स्पार्क गैप में। ऑलराइट, सो ऑल्दो द इलेक्ट्रोड्स यूजुअली पास वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे डू नॉट टच। वो इलेक्ट्रोड बहुत क्लोजली पास होता है लेकिन वो टच नहीं होता, इसलिए उसको स्पार्क गैप कहा जाता है, राइट। द रोटरी स्पार्क गैप फायर्स बाय द सेम ब्रेकडाउन प्रोसेस एज द स्टैटिक गैप एक्सेप्ट फॉर द मेजर डिफरेंसेस। तो बस उतना ही डिफरेंसेस है कि स्टैटिक गैप में जो आर्क जनरेट होगा और रोटरी में जो जनरेट होगा दोनों सेम है। बस होता यह है कि वहाँ पे जो रहता है वो एक ही पॉइंट में जनरेट होता है, और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स में आपका जो स्पार्क रहता है वो जनरेट होता है, राइट। तो मैं इसको आपको अभी जनरेट करके दिखा देता हूँ, जितना एक्सप्लेनेशन करना था तो वो हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मैं आपको स्पार्क जो है वो मैं आपको जनरेट करके यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है, सॉरी आउटपुट बोल रहा हूँ, इसका इनपुट को हम कनेक्ट करेंगे लिथियम बैटरी के साथ। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, और मैं नेगेटिव को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो इट गोना लुक लाइक दिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अलाइंड है, राइट, ये अलाइंड है, दोनों ये अलाइंड है तब जाके ये जनरेट हो रहा है, अगर ये अलाइंड नहीं होता तो ये जनरेट नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने बैटरी को हटा दिया, मेक श्योर
जब आप हाई वोल्टेज के साथ कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, तो आपको सेफ्टी रखना ज़रूरी है। जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, इसका इनपुट कनेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज है, तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं इसको यूज़ करके टच करता तो मेरे को शॉक लगता और मेरा स्किन भी बर्न होने का भी चांसेस है, बहुत हेवी डैमेज होगा, ये आप ध्यान रख के चलिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये अलाइंड नहीं होता, जैसे कि मैंने ये जो बनाया है, ये इसको मैंने ऐसे बनाया कि ये जैसे भी करके अलाइंड होगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत मेजर करके मैंने इसको फिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये अलाइन नहीं होता तो मेरा जो स्पार्क गैप है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और मेरा जो आपका स्पार्क जनरेशन जो हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा, तो वो आपको शो भी नहीं करेगा स्पार्क, एक हमिंग साउंड बस आपको सुनने को मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से आपका जो स्पार्क है वो जनरेट हो रहा है दोनों साइड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के गैप के बीच में। राइट। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो बर्न भी होता है, तो थोड़ा स्मेल भी आता है कार्बन के बर्न होने का, राइट। सो गाइस, ये था आज का जो प्रोजेक्ट का बारे में जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको दे दिया है, जितना बेसिक आइडिया आपको जानना था वो मैंने आपको बता दिया है। और रिक्वायरमेंट्स में अगर आप एक स्पार्क गैप रोटर बनाना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि एक बूस्टर जनरेटर होना चाहिए, हाई वोल्टेज बूस्टर जनरेटर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये आप इसका रेटिंग रहता है गाइस, इसका 100 किलो वोल्ट से लेके 500 किलो वोल्ट 600 किलो वोल्ट तक रहता है, और इनपुट सेम रहता है हर में, 3 to 7 वोल्ट का इनपुट रहता है। अब उसमें अगर लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हो 3.7 वोल्ट का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। और या ये सबसे पहला पार्ट है। दूसरा, अगर आपको एक डीसी मोटर लेना पड़ेगा, उसको एक शाफ्ट जो कि कंप्लीटली कंडक्टिव होना चाहिए दो इलेक्ट्रोड के बीच में। मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप यूज़ किया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड को फिक्स करने के लिए, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि जब आपका ये दोनों आउटपुट टर्मिनल कनेक्टेड हो तो दोनों साइड कंडक्टिव मीडियम होना चाहिए। अगर वो कंडक्टिव मीडियम नहीं होगा तो इसका जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा और आपका जो इलेक्ट्रोड्स फॉर्म नहीं होंगे, इलेक्ट्रोड्स फॉर्म नहीं होगा तो आपका जो स्पार्क गैप है वो रोटेट करने से भी जनरेट नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन। चलिए अभी इसको सप्लाई देते हैं, मोटर को सप्लाई देते हैं और रन करते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। सो ओके, तो गाइस जो मेरा प्रीवियस वाला बूस्टर जनरेटर था वो थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया, कुछ दिक्कत आ गया उसमें, तो उसके चलते मेरे को एक नया ऑर्डर करना पड़ा, राइट, एज यू कैन सी। और मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, तो इसको अभी ओपन करेंगे हम लोग, राइट। एंड इसके चलते वीडियो थोड़ा लेट हो गया, वरना ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी पोस्ट करने वाला था। तो इसको ओपन करते हैं और अपना प्रोडक्ट पहले चेक करते हैं, उसके बाद इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, उसमें फिट करेंगे, उसमें वायरिंग करेंगे, एंड देन उसको हम रन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पार्क गैप रोटरी जनरेटर कैसे दिखता है, कैसे रन होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका जो फंक्शन वगैरह था, कंस्ट्रक्शन वगैरह था, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, समझा दिया उसके बारे में, और आपको पता चल गया कि हम लोग का बिल्ड कैसे होता है। तो मैंने इसको कट कर लिया, अभी बस इसको ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं उस तरफ का नहीं निकाल सकता क्योंकि इसको मुझे उल्टा खोलना पड़ेगा एक मिनट, एड्रेस वगैरह रहता है, तो या तो ये हो गया, ओके। तो इसको साइड करते हैं, राइट, ओके। तो ये देख सकते हो गाइस, ये हम लोग का बूस्टर जनरेटर है, पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा का आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मेरा जो पिछले वाला था वो शायद 20 किलो वोल्ट का आउटपुट जनरेट कर पाता था, राइट। बट ये वाला जो है गाइस, ये मेरा आई थिंक 40 किलो वोल्ट का आउटपुट जनरेट करता है, ओके। सो नॉट 40, आई थिंक इस 400 किलो वोल्ट का आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। यप, सो इसको ओपन करते हैं। काफ़ी तगड़ा प्लास्टिक है इसका, एक मिनट सर, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यप, तो
ये रहा गाइस हम लोग का पावर बूस्टर जनरेटर, राइट। तो ये अब अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम अभी फिट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, राइट। रोटरी स्पार्क जनरेटर में हम इसको फिट करेंगे और इसको रन करते हैं। चलो टेस्ट करते हैं कि ये कैसे रन हो रहा है, राइट। सो गाइस बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा चैनल का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर ऐसे न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखना है जिनमें मेरे को बहुत सारी चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करना पड़ता है, और उसको चलते आपको मेरे को सपोर्ट करना है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा नया नया कंटेंट, नया नया वीडियो लाता रहूँ आपके लिए, तो मेरा जो पेट्रियन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पेट्रियन का साइट का लिंक, राइट। अब वहाँ जाके मेरे को डोनेट कर सकते हैं, मेरे को हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को। यू कैन बाय मी ए कॉफ़ी और एल्स, ठीक है। आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं और मैं ऐसे नए नए प्रोजेक्ट आपको हमेशा लेके आता रहूँगा, राइट। सो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप करते हैं टू द प्रोजेक्ट। रेडी, 1 2 एंड 3। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग का वो था आपका रोटरी स्पार्क गैस जनरेटर। मैं इसका एक बहुत अच्छा सा व्यू पे आपको मैं शो करूंगा। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब देखने के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट भी है। और जब भी आप इसको रोटेट करोगे, क्योंकि ये बार बार स्पार्क गैप क्रिएट कर शॉर्ट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा स्मेल भी आएगा कार्बन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूँ। लाइट ऑफ करने के बाद इसको मैं आपको शो करूँगा, ये और अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने अभी क्या करा, सारा लाइट्स ऑफ कर दिया और अभी हम इसको जो बूस्टर जनरेटर है उसको सप्लाई देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी मतलब ये जो है ये काफ़ी मतलब जो आपका जो साउंड है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम अगर मैं बात भी करूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो इसमें गाइस हो क्या रहा है कि जब भी मैं अपना बूस्टर जनरेटर का सप्लाई दे रहा हूँ, जो मेरा जो स्पार्क है, जो आर्क है, वो क्रिएट हो रहा है। आर्क क्रिएट, हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है ना दोनों टर्मिनल में। जब हाई वोल्टेज दोनों टर्मिनल में फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है ना, उसको मैं वो जो डीसी मोटर में उसके ऊपर जो रोटेट कर रहा है, वो शाफ्ट में मैंने एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया है, कुछ कॉपर वायर मैंने उसमें वूंड कर दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है ना, वो जो गैप है उसको वो शॉर्ट कर दे रहा है। जब वो शॉर्ट हो जा रहा है गैप, तब क्या हो रहा है ना, मेरा वो जो आर्क है वो जंप करना स्टार्ट कर दे रहा है, राइट। सो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सर्किट में रोटेट कर रहा है। ओके, ये था आज का हम लोग का प्रोजेक्ट और आई होप कि ये वाला प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को भी मिला होगा। एंड आई होप कि आप खुद का भी एक स्पार्क गैप जनरेटर बना पाओगे बहुत जल्दी। बस इतना आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ों को काम कर रहे हो, किसी हाई वोल्टेज हाई करंट की चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसके ऊपर सावधानी रखिए। किसी मतलब ऐसे लोग के सामने कीजिए जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो उनके मतलब ऑब्जर्वेशन में आप ये सब करें तो अभी जाके आपको अच्छा है। या फिर आप अगर खुद एक इंजीनियर हो या फिर आपको ये सब के बारे में काफ़ी जानकारी है, तब जाके आप इस चीज़ों के ऊपर टेस्ट करें, इस चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, वरना इसको ना करें, राइट। सो आई होप कि गाइस ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिला होगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो एंड गिव ए लाइक, प्रेस द लाइक बटन। एंड ऑल्सो जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। मैं ऐसे ही काफ़ी इंस्ट्रक्शन वीडियो आगे तक मतलब आने वाले वीडियोस में लाता रहूँगा मेरे चैनल पे, तो इसीलिए स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है थ्रू पैट्रियन, तो ये मेरा पैट्रियन का लिंक है, आपको दिख रहा होगा गाइज। तो आप वहाँ जाके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो मेरे लिंक में क्लिक करके, राइट। सो या
That's it for today, guys, and thank you for watching. Peace.